हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टूडेंट आज की इस वीडियो में लेके आ गए एक और नया टॉपिक जो है मेसोलिथिक कल्चर इन मिडिल गंगा प्लेन। स्टूडेंट आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं मिडिल गंगा प्लेन के ऊपर। तो हम बिना किसी देरी के चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे लिखा है archaeological investigation carried out by the Department of Asian History and Culture and Archaeology, University of Allahabad during the 80s of Middle Ganga Plain। स्टूडेंट इस पर स्टडी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के प्रोफेसरों ने इस मिडिल गंगा प्लेन के ऊपर स्टडी की थी। स्टूडेंट यहाँ पे लिखा है दूसरे नंबर पे मोर देन 200 sites of different phases of Mesolithic culture have been discovered in junctional region of Upper and Middle Gangetic Plain। स्टूडेंट यहाँ पे 200 से ज़्यादा साइट डिफरेंट फेजेस में मेसोलिथिक कल्चर में डिस्कवर हुए थे जंक्शनल रीजन पे ऑफ अपर एंड मिडिल गंगेटिक प्लान पे। स्टूडेंट यहाँ पे द जंक्शनल रीजन ऑफ अपर एंड मिडिल गंगेटिक प्लेन हैविंग एवरेज एलिवेशन ऑफ 91 मीटर था। जो जंक्शन रीजन था अपर एंड मिडिल गंगेटिक प्लान का उसका एवरेज एलिवेशन 91 मीटर था विथ अ जेंटल स्लोप था उसका फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। is drained by Ganga and its tributary and sub-tributary नेत्रवती विंग वरुणा सई गोमती घाघरा नदी जिसके ट्रिब्यूटरी और सब ट्रिब्यूटरी थे। स्टूडेंट यहाँ पे बताया गया है कि जो जंक्शनल रीजन था अपर एंड मिडिल गंगेटिक प्लान का वो एवरेज एलिवेशन उसका 91 मीटर था जेंटल स्लोप के साथ था और नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट की तरफ ड्रेन था बाय गंगा एंड इट्स जो और इसकी ट्रिब्यूटरी नदियाँ थी सब ट्रिब्यूटरी जो थी वो थी वरुणा सई और गोमती घाघरा नदी थी। स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। यहाँ पे लिखा है मेनी ऑफ द रिवर एंड नालास ऑरिजिनेटेड फ्रॉम दिस लेक अ लार्ज नंबर ऑफ horseshoe lake remain of meanders of ancient river have been filled up by natural and human agencies and converted into cultivation field। स्टूडेंट यहाँ पे लिखा है जो मेनी रिवर हैं और नालाज से ऑरिजिनेट हुए थे इसी लेक से और जो लार्ज नंबर ऑफ हार्सू लेक हैं और जो रिमेन है एशियंट रिवर वो हैव बीन फिल्ड अप बाय नेचुरल एंड ह्यूमन एजेंसी। तो सारा फील्ड है उसको वो कन्वर्ट कर देते थे उसको कल्टीवेशन फील्ड में उसको कन्वर्ट कर देते थे। जी हाँ स्टूडेंट। और तो स्टूडेंट आपको एक बात और बता दूं कि आपको जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ जिस तरह से आपको मैं इसको नोट्स दिखा रहा हूँ आपको उसी तरह से नोट्स आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है सेम टू सेम बिल्कुल। आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा ये नोट्स क्वेश्चन में आपको ये पूरा नंबर दिलाएगा ये जो मैं आपको पूरा नोट्स दे रहा हूँ। स्टूडेंट आपको अपनी कॉपी में इसी तरह से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ द कोरिलेशन ऑफ आर्टिफैक्ट बियरिंग सरफेसेस विद द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन यूज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिफैक्ट स्टेट ऑफ पेंटिनेशन एंड टेक्नोटोपोलॉजी कंसिडरेशन द प्री हिस्टोरिक कल्चर ऑफ द रीजन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फेज। स्टूडेंट जो इसमें लिखा है इसका आपको सीधे सीधे मतलब बता दूं कि दोस्तों ये जो फिर हिस्टोरिक कल्चर का जो रीजन था ये तीन फेजेस में डिवाइडेड है। जो आ जाता है इसमें आ जाता है एपी पैलियोलिथिक फेज उसके बाद एर्ली मेसोलिथिक फेज था जिसमें नॉन ज्योमेट्रिकल टूल पाए जाते थे और यहाँ पे तीसरे नंबर पे एर्ली मेसोलिथिक जिसमें ज्योमेट्रिकल टूल पाए जाते थे। हाँ जी हाँ स्टूडेंट यही था इसका तीन फेज। चलिए आपको बताते हैं अब इसकी कुछ इम्पोर्टेंट साइट है जिसपे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने इस पर खोज की थी इस पर एक्सवेट किया था उस पर क्या क्या मिला था। चलिए आपको सारी डिटेल बताते हैं। जी हाँ स्टूडेंट अब हम आ चुके हैं इम्पोर्टेंट साइट के ऊपर जो मेसोलिथिक कल्चर का मिडिल गंगा प्लान का इम्पोर्टेंट साइट है उस पर आ चुके हैं। तो पहला साइट है स्टूडेंट सराय नहर राय। ये जो सराय नहर राय ये मानधाता डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ में ये प्लेस है और ये इसके हैबिटेट क्या है ये ओपन एयर साइट है हॉर्सू लेक है और इसके एक्सवेटर कौन थे पीसी दत्त थे जे आर शर्मा थे आर के वर्मा और बी डी मिश्रा थे।
और ये इस प्लेस की एक्सकवेशन किस ईयर में हुई थी? तो इस प्लेस की एक्सकवेशन 1972 से 1975 तक हुई थी। और इसका डिपॉजिट मतलब जमाव 6 सेंटीमीटर तक मिला था, वो भी वास्ट अवे था। आर्कोलॉजिकल लेयर क्या थे? एक वन आर्कोलॉजिकल लेयर पाए गए थे इस प्लेस पे। बाकी इस प्लेस पे कौन कौन से कल्चरल रिमेन्स मिले उसको भी देख लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे मिलते हैं स्केल्टन, पीट अर्थ, चूल्हे के गड्ढे जो 8 पाए गए थे इस प्लेस पे, माइक्रोलिथ्स से जो नॉन ज्योमेट्रिकल और ज्योमेट्रिकल टूल्स दोनों मिले थे यहाँ पे, बोन्स भी मिले थे और हॉर्न्स भी इस प्लेस पे पाए गए थे। और कल्चरल फीचर्स क्या क्या मिले थे यहाँ पे? तो यहाँ पे मिले थे मेसोलिथिक कल्चर के ज्योमेट्रिकल और नॉन ज्योमेट्रिकल बोन टूल्स पाए गए थे इस प्लेस में। और इसकी टूल टोपोलॉजी क्या थी? तो यहाँ पे बेक्ड ब्लेड, लूनेट पॉइंट्स, बोरर्स, ट्रायंगल एटसेट्रा जैसे टूल पाए गए थे। और ये टूल किस रॉ मटेरियल पर बने थे, किस पत्थर से बने थे? तो ये चार्ट से बने थे, चार्ल्सडनी, अगेट, कार्नेलियन, क्वार्ट्ज स्टोन की जैसे इस बनाया गया था। रिचुअल कितने मिले थे? 11 बुरियल्स और एक विथ 4 स्केल्टन के साथ। सो स्टूडेंट सेकेंड नंबर की साइट आ जाती है मांदाहा। मांदाहा एक जिसकी जोग्राफिकल एरिया क्या थी? ये भी प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी पाया गया था, जो 5 किलोमीटर नॉर्थ पट्टी सब डिवीजन में था। पट्टी एक प्लेस है प्रतापगढ़ में, वहीं पे 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ ये प्लेस पाया गया था। और इसकी हैबिटेट क्या है? ये ओपन एयर ये भी साइट है और ये हॉर्ससू लेक साइट है। और इसके एक्सकेवेटर कौन थे? इसके एक्सकेवेटर थे वीडी मिश्रा, जेएन पाल थे। और किस ईयर में इसका एक्सकवेशन किया गया था? तो इसका एक्सकवेशन किया गया था 1953 में और 1978 और 1979 में किया गया था। इसकी डिपॉजिट क्या थी? जमाव कितना पाया गया था? इसमें 60 सेंटीमीटर का जमाव मिला था। और यहाँ पे आर्कोलॉजिकल लेयर 10 मिले थे। और इसके कल्चरल रिमेन कौन कौन से पाए गए थे? तो यहाँ पे माइक्रोलिथ्स, बोन एंड हॉर्न टूल्स, स्केल्टन, क्वेर्न, मूलर, 35 पिट अर्थ और एनिमल बोन जैसे कल्चरल रिमेन यहाँ पे मिले हुए थे। और यहाँ के कल्चर फेजेस में क्या मिला था? तो यहाँ पे मेसोलिथिक सिंगल कल्चर साइट मिला था। और इसकी टूल टोपोलॉजी क्या है? तो इसकी टूल टोपोलॉजी है ब्लेड, स्केपर, लूनेट, पॉइंट, बोरर, ट्रेपीज, ट्रायंगल एटसेट्रा। बोन टूल्स में एरो हेड मिला था, बोरर में मिला था, नाइफ मिला था। और ये टूल्स वहाँ पे पाए गए थे। और ये टूल्स किस रॉ मटेरियल से बने थे? तो ये बने थे चार्ल्सडनी, अगेट, कार्नेलियन, क्वार्ट्ज जैसे स्टोन के ये टूल्स बनाए गए थे। तो यहाँ पे रिचुअल क्या क्या मिले थे? तो यहाँ पे रिचुअल मिले थे 28 ह्यूमन बुरियल एसोसिएटेड विथ माइक्रोलिथिक स्टोन पीस। 28 ह्यूमन बुरियल मिले थे उसमें, जिसमें माइक्रोलिथ और स्टोन पीसेस के साथ पाए गए थे। और 2 बुरियल विथ 2 स्केल्टन, 2 बुरियल मिले थे 2 स्केल्टन के साथ। सो स्टूडेंट तीसरे नंबर की साइट आ जाती है डम डामा, जो ये भी प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पट्टी में 5 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट की तरफ मिला था ये प्लेस। ये इसकी हैबिटेट क्या है? ये भी एक ओपन एयर साइट प्लेस था ऑन द मीटिंग पॉइंट ऑफ पीली रिवर एंड टम्बूरा नाला। ये पीली रिवर और टम्बूरा नाला के पास ये साइट मिली थी। एक्सकेवेटर कौन कौन से थे इसके? इसके एक्सकेवेटर थे आर के वर्मा, बी डी मिश्रा, जेएन पाल और बीबी मिश्रा। और किस ईयर में इसका एक्सकवेशन किया गया था? इसका एक्सकवेशन किया गया था 1982 से लेकर 1987 तक इसका एक्सकवेशन किया गया था। इसका डिपॉजिट, इसका जमाव 1.52 मीटर तक का जमाव मिला था यहाँ पे। और यहाँ पे आर्कोलॉजिकल लेयर मिले थे, 10 आर्कोलॉजिकल लेयर पाए गए थे। कल्चरल रिमेन यहाँ पे माइक्रोलिथ्स, बोन एंड हॉर्न टूल्स, स्केल्टन, क्वेन, मूलर, पिट अर्थ, हॉर्न ऑर्नामेंट जैसे यहाँ पे कल्चरल रिमेन्स मिले हुए थे। और यहाँ पे कल्चरल फेजेस क्या था? मेसोलिथिक कल्चरल फेजेस था। टूल टोपोलॉजी यहाँ पे क्या क्या हुआ था? यहाँ पे ब्लेड, ब्लेंटेड ब्लेड, लूनेट, पॉइंट, बोरर, ट्रेपीज, ट्रायंगल, कॉर्न, मूलर, बोन, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा जैसे यहाँ पे टूल पाए गए थे। और इस टूल को रॉ मटेरियल कौन से स्टोन का यूज करके बनाया गया था? तो यहाँ पे चार्ल्सडनी, अगेट, कार्नेलियन, क्वार्ट्ज जैसे स्टोन से ये टूल्स को बनाया गया था। तो यहाँ के रिचुअल क्या थे? यहाँ के रिचुअल थे 41 ह्यूमन बुरियल एसोसिएटेड विथ माइक्रोलिथ, जो 5 डबल एंड 1 ट्रिपल
मिले हुए थे यहाँ पे। सो स्टूडेंट आज की वीडियो में बस इतना ही है। आपको हमने मेसोलिथिक कल्चर का जो मिडिल गंगा प्रांत का पूरा जो उसके साइट थे, जो इसके बारे में कुछ भी सब कुछ आपको बताया। आपको इसी तरह का आपको नोट्स तैयार कर लेना है, बहुत आपको हेल्प मिलेगा एग्ज़ाम में। सो स्टूडेंट आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।